तो उन्होंने एक लोमड़ी को पकड़ा। किसको पकड़ा? एक लोमड़ी को पकड़ा। लोमड़ी को जब पकड़ा तो कहा कि ऐसा है। वो लोमड़ी फिर उससे कहती है कि आप मुझे क्या दोगे अगर मैं इनको तुम्हें खाने को दे दूं तो कहा तुझे भी पेट भर मांस देंगे, इन्हीं का खवाएंगे अगर तू, शिकार हम करेंगे, खाली तू जुगाड़ बता। कहा बुद्धि हमसे ले। कहा बताओ। कहा हम इनका अलग कही दे। कहा यार अगर अलग कही दे हो तो माना पेट भर मांस तुम्हारा हो जाए। कहा चलो ठीक। अब वो जब अकेले चरत रहा उधर गवा तो तीन तो उधर रहे तो कहा लोमड़ी जाए। कहा अरे सुनो सुनो, तुम कितने अच्छे हो। अरे वो तुम्हारा तो भाई कह रहा था कि तुम बहुत बुरे हो, लेकिन शक्ल से तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे वो कह रहा कि तुम्हारा ध्यान वही रखता है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम रखते हैं भाई। कहा नहीं नहीं हम रखते हैं। वो कैसे रखता है? कहा नहीं, कहता है कि वही आपको पाला पोसा है। कहा नहीं भाई, हमने पाला पोसा, वो कैसे पाला पोसा है? कहा हाँ एक बात और कह रहा था, वो आपको बुचाहा कहा था। कहा बता, हम एक जान से ज्यादा प्रेम करी थी हमका। वही दिन से क्या होला, अनमन होने लगा। धीरे 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 क्या कर दिया, संगति से अलग कर दिया। अलग कर दिया। ये वो पीछे हो गया। तीन तो अलग चरे तो वो अलग चरे। तो ऐसे करते 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 कुछ दिन बीता। और जब वो उसके मन में बड़ी व्याकुलता हुई तो वो अलग चला गया। कहा मैं अब इनके झुंड में नहीं रहूंगा। वो चला गया और क्या किया मालूम है? किसका शिकार हो गया? शेर का। आसान हो गया। और वो शेर का शिकार हो गया। फिर कुछ दिन बीता। जब वो खत्म हो गया, कुछ दिन बीतने के बाद वही प्रक्रिया फिर दूसरे के साथ वही लोमड़ी कर देती है। फिर वो भी उसको भी ऐसे कहा तू, अरे तुझको काना कहा थे, तुझको कुछ कटा कहा थे, तुझको ऐसे कह रहा है, तू इतना ध्यान देता, वो ध्यान ही नहीं देता। और वो कह रहा है कि तू ध्यान देता है। और वो एक दूसरे की बड़ाई करके उन लोगों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो जो चारों से कोई निपट ना पाता था वो एक एक करके क्या हो गए, शिकार हो गए। केवल इस कारण से कि उन्होंने कभी आपस में कभी बात नहीं किया कि ये क्या सही बात है कि तुमने हमसे ऐसा कहा है, क्या तुम सही में हमसे हमारे विषय में ऐसे सोचते हो। हालेलुया हालेलुया। फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो करके शैतान का शिकार बन जाते हैं, उस दुष्ट का, उस शेर का शिकार बन जाते हैं। और कई बार शैतान केवल पीछे से आता है और वो डायरेक्टली नहीं आता, वो किसी न किसी व्यक्ति का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। आपको समझना पड़ेगा हमें कि अगर आपके सास बहू में कुछ झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके परिवार में आपके पति पत्नी में कोई फूट पड़ रहा है, तो आप समझ लें कि कोई ना कोई लगा हुआ है जो आपके बीच में राज्य करना चाहता है और मजा लेना चाहता है, आप दोनों को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। समझ में आ रहे? कितने लोग को समझ में आ रहा है? शैतान बोलो डरपोक है, कभी भी सामने से नहीं आता, वो पीठ पीछे वार करता है। इसलिए सचेत रहो और जागते रहो कि तुम्हारे बीच में शैतान कहीं काम तो नहीं कर रहा है। और अगर शैतान काम कर रहा है तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है।
अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि परिवार में जो झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो अनबन होने शुरू हो जाते हैं। वो जहर फूंक दी तो क्यों जहर जाए कि फिर फूंक दी। तो अच्छा, कभी भी ये समझौता नहीं करते कि कब आई थे हम कई तरफ कहे हैं, कभी भी हम कैसे करे हैं। काम माँ, काहू सास, जो भी आपसे बन पड़ता है, जो आपके रिश्ते में आते हैं, का बड़े से बड़े रिश्ते कानाफूसी की वजह से टूट जाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। जो बिचवनिया होता है वो बहुत अच्छा भी होता है, और बिचवलिया कई बार बहुत ज्यादा हरामी भी होता है। इसलिए उसके लिए हमें और आपको थोड़ा सा सचेत और चौकन्ने होने की जरूरत है। शैतान कभी आगे नहीं आता। शैतान क्या करता है? पीछे से पकड़ता है। कहाँ से पकड़ता है? जब आप उत्पत्ति की किताब उसको 39 अध्याय पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा है पोतीपर की पत्नी और यूसुफ के बारे में। किसके बारे में लिखा है? पोतीपर, बोलो किसके? पोतीपर की पत्नी और यूसुफ के बारे में शैतान काम कर रहा था उसके जीवन में। और शैतान कभी डायरेक्टली नहीं आता आपके घर पे। शैतान कभी आप पर अचानक नहीं टूट पड़ता है। उसकी एक योजना होती है। क्या होती है? योजना। एक लंबी योजना होती है कि हम, जैसे कि उस शेर ने उस झुंड पर तत्काल क्या है, हमला, वो सोच समझ करके उसके बाद जा करके वो उन पर प्रहार किया। और शैतान इसी प्रकार से कई बार आपके परिवार में, घर में, आपके रिश्तों में अचानक नहीं कूदता। वो बड़े समय को लेकर आता है और आपके भविष्य को वो क्या कर लेता है? तय कर लेता है। और भविष्य भी वो लिखता है शैतान। अगर कहें तो शैतान भी भविष्य लिखता है। आपको पता है कि नहीं? जब आप लोग आते हैं, जब लोग आते हैं, जो आप देखे तंत्र मंत्र करने वाले लोग क्या करने आते हैं? कई लोग का भविष्य बता देते हैं ना, हाथ दिखाओ हम बता दें तो का हो वाला आगे समझ। नहीं, वो भविष्य भी क्या करते हैं आपके विषय में? लिखते हैं। और आप जब हाथ किसी को दिखाते हैं तो वो अपना भी कुछ डाल देते हैं उसी में, जाओ उसी में आप भी रहो। शैतान कभी भी सामने से नहीं आता है। जब हम पोतीपर की पत्नी को देखते हैं, तो जब यूसुफ वो पाप से भागता है व्यभिचार करने से, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से वो भागता है जब कमरे के बाहर, तो पोतीपर की पत्नी के अंदर जो दुष्ट आत्मा सवार थी, जो भूत था, जो व्यभिचार कराने की शक्ति थी उसके अंदर, जब वो भागी तो यूसुफ को पीछे से पकड़ा। कहां से पकड़ा? आगे से नहीं पकड़ा। कहां से पकड़ लिया? जब यूसुफ भाग रहा था तो वो पोतीपर की पत्नी ने उसको पीछे से उसका वस्त्र फाड़ लिया। और जब फाड़ लिया तो लोगों के अपने पति के सामने कहा कि ये देखो वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, और मैं जब वो भाग रहा था, मैं देखो ये मेरे हाथ में उसका वस्त्र आ गया। हालांकि न्याय करने वालों ने वहां पर बताया कि कपड़ा किधर से फटा है? आगे से फटा है। तो इसका मतलब अगर आगे से फटा होगा तो यूसुफ जबरदस्ती कर रहा होगा, अगर पीछे से फटा होगा तो इसका मतलब पोतीपर की पत्नी। और जब देखा जाता है तो कपड़ा पीछे से फटा हुआ था, इसका मतलब दुष्ट आत्मा उसके पीछे काम कर रही थी। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ आप लोग को? समझ में आता है? हालेलुया। अगर आपके रिश्तों में कोई भी फूट पड़ती है, अगर आपके अंदर कुछ भी पाप उत्पन्न होता है, तो उससे पहले शैतान आपके बीच में कोई ना कोई गाना फूसी या कोई ना कोई फुसफुसाहट लाता है, ताकि आप उसके घेरे में आ जाओ और वो आपको सही से इस्तेमाल कर सके। जब आप टिपुआए जाते हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप कभी भी, आपका पति चाहे नेक हो चाहे खराब हो, आपकी पत्नी, कभी भी एक दूसरे से मत अलग हो। बाइबिल कहती है अगर तुमको अलग होना है कभी, तो जब उपवास करो या प्रार्थना करो तो प्रभु के कार्य के लिए थोड़ी देर के लिए आप प्रार्थना में अलग हो सकते हो। नहीं तो तुम कभी भी, कहते ना, पूंछ पकड़े रहो, अपने पति का कभी ना छोड़ो। मैं तो यही कहूँगा।
हालेलुया। कभी कभी वो आपको डांटते हैं, आप उनको बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन शाम होने तक आप दोनों से मेल मिलाप हो जाना चाहिए। नहीं तो शैतान आपको बोलेगा, देख तय अच्छी है, वो तो का इनका बोला था, और देख पड़ोसी में ओके मनाई इनका नहीं का थोड़ा ही मनाई खराब है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि औरतों को भी दूसरे का आदमी अच्छा लगने लगता है, और मर्दों को भी दूसरे की औरतें अच्छी लगने लगती। और इसी कारण से उसकी सास, आप देखेंगे, वो अपने सास से खुद पतोहू लड़ाई करे, लेकिन दूसरे के साथ से हाथ मिला ही जतला गए कि सगा सगाम्मा ही है। और कई बार ऐसे होता है कि जो पतोहू होती है, जो सास होती है, वो अपने पतोहू का भला बुरा करे, लेकिन दूसरे का हाथ चटनी चुपड़ उससे बतियाएगी कि ऐसा लगे कि सच पतोहू ही है। अगर वही रवैया शायद आप दोनों एक दूसरे से कर लो अपने सगे में, तो उससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है भाई साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बीच में जो कानाफूसी कर रहा है वो कोई और व्यक्ति नहीं, केवल शैतान है। और मुझे और आपको उसके चाल को पकड़ लेने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अब सचेत हो जाओ, क्योंकि शैतान क्या करता है, डायरेक्टली नहीं आता, वो किसी न किसी मुदीर को क्या करता है, भेजता है कि तुम्हारे बीच में काम करे। शैतान को अवसर ना दो, ना दो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे के साथ अगर खाना मांग तो ओके खाए तो भले न रहा, लेकिन भूखा रहे लेकिन उछलाई जाए दे। अब अपन साथ भूखान कितना दे। दूसरे के पतोहू मंगाई ली तो सास बाजार में तो लाज दे, सोहन पपड़ी कुछ लाज दे, अपन पतोहू मंगाई तो नहीं। देखिए भीड़ा मो हाइये उलिया। मैं आपको बताऊं, सास पतोहू नहीं होना चाहिए। बीच में तुम्हारे कोई काम कर रहा है, उसका नाम शैतान है। और अगर आप किसी और की सुनते हैं और आप आपस में कभी चौरा नहीं करते हैं, तो शैतान अवश्य कि आपके बीच में काम करेगा, क्योंकि आपके दोनों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ चुका है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप दोनों नहीं बैठते हो तो तीसरा आकर बैठेगा। वो भागेंगे लेकिन वो शैतान है, क्योंकि उसके अंदर जो कार्य कर रहा है वो शैतान का ही आत्मा काम कर रहा है, वो फूट ही डाल रहा है। समझ रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि आप दोनों सास पतोहू चौरा छांटो, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे आपस में बतियाओ। अब बतियाए तो दोनों का बतियाए, अब दूसरे की चुगली तो है नहीं, बताओ मैं तो के बताओ, सास पतोहू तो चुगली बताना है दूसरे से, तो और कोई बात ही नहीं बचती है फिर। अच्छा दूसरे से तो बता पाएंगे, लेकिन अपने से कैसे बताएं, कोई अच्छी बात तो कर ही नहीं सकते। हालेलुया। जब आपके बीच में कोई दूसरा बंदा आएगा तीसरा नाम का, तो आप समझ लीजिए कि कभी आपका भला नहीं हो सकता। परिवार में शैतान के कारण, शैतान के शब्दों के कारण, उस तीसरे व्यक्ति के कारण आपके घर में फूट होगी और एक बड़ी लड़ाई हो जाएगी। वो हमेशा सिखाई, वो बताई मोर पता हुआ इनका कर, तू बताई तो हुई इनका कही दो ना। अब वही सिखाई तीसरा बंदा, वो कही मोर सास इनका कर, बताऊ ना थे ना खान बंद कर देते अकल ठिकाने आ जाए, तो वो आ जाता है। पति के भी जीवन में, पत्नी के भी जीवन में, अरे हमार मेहरार यार ऐसे है, वो कहेगे अरे यार कौनो दिन आंधते नहीं है बंद कही के बेच के मार देख भाई सुधर जाए। और जैसे पेड़ के मारिस तो पुलिस थाना हो गया उचाला का बीच में नहीं है। ऐसा कर जब नहीं बनतना तो छोड़ छाटे हटाओ, झंझटों का सामान मिल जाएगी, यार काहे परेशान। तो जो प्रेम होता है, जो रिश्ता होता है, वो कहाँ तक चला जाता है, एक बड़े पैमाने में शैतान काम करता है। इसलिए आपको हमें भी बड़े ही सचेत होने की जरूरत है। अगर आप में दोनों में खटपट है, अगर आप सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में कोई तो आपको बुरा कह रहा है, तो आप जान लीजिए कि आपका प्रेमी बंदा आपको भले के लिए डांटेगा, बुरे के लिए नहीं। परंतु जो आपसे चिकनी चुपड़ी ज्यादा बात करता है, आपके भले के लिए ज्यादा बोलता है, वो आप जान लीजिए कि शैतान है। यहाँ बाइबल कहती है
पड़ोसी अधिक क्या है, चुम्बन करता है। क्या करता है? बैरी क्या करता है? अधिक चुम्बन। अधिक चुम्मा प्यार करता है। अरे तो बहु नी खसार तो का तोर धरवे वाले की कार समझे, तोरे अंदर ही गुण है। उठा लाठी बेड़ कही देता है के अंदर गुण, वो जगाए दी तो का। मैं आपको बताना चाहता हूं, और कोई बंदा नहीं, केवल आपको एक बात समझना है, वो एक है जिसके पीछे जो काम कर रहा है वो शैतान है, और शैतान को मारने के लिए आपको प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। परिवार में क्या करना पड़ेगा? दोस्ती यारी में भी क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। और परिवार में, समाज में भी, अगर अपने परिवार में, रिश्तेदारों में भी अगर आप चाहते फूटना हो तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। क्या आप तैयार हैं? एक वचन पढ़ेंगे। कई बार आप प्रार्थना भी करते हैं, कई बार आप परमेश्वर के साथ निर्णय भी ले लेते हैं, कई बार आप परमेश्वर के साथ कुछ वादे भी कर लेते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा आपको आत्मा काम करेगी। यहाँ तो जब आप प्रार्थना में रहेंगे तो बड़ी सी बड़ी बातें आपके मन में आएंगी कि आप ऐसा कर लें। लेकिन उसके जब घर जाते हैं, जब आप शांत होते हैं, तब शैतान आपसे कहता है कुछ और बातें। आइए थोड़ा सा उसको भी पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 5 अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ। और उसका एक भाग हाँ। लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ। परंतु पतरस प्रभु के दास ने उससे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाला? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, कि तू परमेश्वर पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास नहीं। क्या जमीन जब तक तेरे पास थी, क्या वो तेरी ना थी? क्या वो तेरी ना थी? हाँ। और जब बिक गई तो, और जब बिक रही थी या बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वश में ना थी? वो जब बिक रही थी तो क्या तेरे वश में नहीं थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने अपने मन में ये सी बात क्यों सोच ली चुराने के बारे में? तूने मनुष्य से नहीं, मेरे से नहीं, प्रभु के दास से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। परंतु तूने उस खुदावंद परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। ये बातें सुनते ही जो हनन्याह व्यक्ति था वो तुरंत ही जमीन पर उसके पांव पर गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। आगे पढ़ेंगे। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय। और जो लोग वहां पर इकट्ठे थे वचन को सुनने के लिए, सब पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उस व्यक्ति को गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद, लगभग तीसरे घंटे 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो थी सफीरा, कुछ हुआ था ना जानकर, जो कुछ वहां पर हुआ था वो कुछ ना जानकर ऐसे माहौल में भीतर आई। तब पतरस प्रभु के दास ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? जो तुमने जमीन बेची है, क्या तेरा पति इतना पैसा लेकर आया? क्या तुम लोग इतने में जमीन बेचा है? उसने कहा हाँ। उस महिला ने, सफीरा ने भी कहा हाँ, इतने में ही।
साथ सहमत हो गए। एक साथ सहमत होकर इस बात को ठाना है। देख तेरे पति के गाड़ने वाले, देख तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं, अभी दरवाजे के पास द्वार पे ही खड़े हैं, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। अब देख अब तेरी बारी है, तुझे भी ले जाने वाले हैं। हालेलुया। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी, तब वो तुरंत ही देर ना करके वो तुरंत उससे प्रेरित के पांव में गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी हाँ। और जवानों ने भीतर आकर, और जिस प्रकार से उसके पति को जवानों ने ले जाकर गाड़ दिया, उसी प्रकार से फिर उस महिला के लिए जवानों ने भीतर आए उसे मरा पाया और देखा कि वह महिला मर चुकी है, और बाहर ले जाकर के उसके पति के पास गाड़ दिया। उसके पति के पास उस महिला को भी गाड़ दिया गया। और सारी कलीसिया पर, और जितनी कलीसिया सारे लोग थे, जितने भी वचन को सुनने वाले लोग थे, उन सब पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर हाँ बड़ा भय छा गया। बड़ा भय छा गया। हालेलुया। 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 ताली बजा के खुदावन को महिमा दें। ताली बजा के हालेलुया। आप देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के विषय में कौन काम किया? बोलो शैतान। ये जब कलीसिया में थे तो इन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी जमीन, पास्टर जी प्रार्थना करो, अगर हमारी जमीन इतने में बिक जाएगी तो हम उसका जो भी दशवांश होता है या फिर इतना भाग हम ला करके भवन में देंगे। और ये दोनों वहां पर एग्री थे, दोनों प्रार्थना कर रहे थे। को जाकर कहे पास्टर जी ऐसा है कि कोई आता है इतना दाम लगा के जाता है, कोई आता है इतना दाम लगा के जाता है, आप प्रार्थना करिए ना कि मेरी जमीन थोड़ा सा उच्च रेट में बिक जाए। और जब वो ऐसा कहे तो कहा ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेगा, इनको जगाइए। हालेलुया। सचेत रहो। हालेलुया। जब ऐसा हुआ तो जब जाकर घर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जमीन का लेने वाला एक अच्छा व्यक्ति आ गया और जमीन बेहतर रेट में बिक गई। और जब बेहतर रेट में बिक गई तो प्लान कर लिए दोनों घर में बैठ के। शैतान ने उनके मन में फूंका, ऐसा है देखो काऊ पचिन देखा थे वो नहीं देखा, आधा पैसा तुम ले रख और कुछ पैसा दो। पैसा देके तो क्या आ गया? लालच। शैतान ने उनसे बात किया कि तुम क्या करो, इसको रख लो। कौन बात कर रहा है वहां पे? दोनों के बीच में कौन है? दोनों के बीच में कौन है? लालच एंट्री किया। पहले शैतान नहीं आया, पहले उनके अंदर क्या आया? लालच। क्या आया? पहले शैतान का क्या आया? गुण आया। उसका हथियार क्या? गुण, स्वभाव जो था लालच करना, ये किसका स्वभाव है? शैतान का। शैतान। अगर आपके मन में ऐसा हो रहा है तो ये किसका गुण है? शैतान का। शैतान का। किसका चरित्र है? शैतान का। और उसके मन में ये बातें आ गई, फिर शैतान ने उनसे बोला कि ऐसा है, कौन देखता है तुमको, तुम आधा जमीन रख लो, क्या तुमको जरूरत नहीं है क्या? क्या पूरे दे दोगे क्या? तो लोगों ने क्या कर लिया? आधा रख लिए और फिर ले जाकर क्या किए? पहले तो ऐसा पहुंच पहुंच के तेल ओल लगा के गया, साहब ये लीजिए,
पतरस को ये जो दोनों ये घर पे कोठरी में बात कर रहे थे, वो पतरस वहां से सारी बातें देख रहा था। आत्मा में क्या कर रहा था? देख रहा था। परमेश्वर उसे बता रहा था। जिस प्रकार से मूसा पहाड़ पे था और इजरायली नीचे बछड़ा बनाकर पूज रहे थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख तेरे लोग यार, देखना जिनको मैं इजराइल से छुड़ा के लाया, वो आज मेरे साथ घात कर रहे हैं। देख, बछड़ा बना के पूज रहे। बड़ी दोस्त के साथ वो बात, बड़ी दुखद के साथ आप पढ़ोगे ना, आपको आंसू आएगा, क्या परमेश्वर कैसी बातें करता है। जब वहां पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से कि मूसा से कहा, देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं, बछड़ा बना के पूज। मूसा कहाँ देख रहा है, कहाँ पता कर रहा है? पहाड़ पे। मूसा उन लोग को देख नहीं रहा है, परंतु परमेश्वर उन लोग को बता रहा है। उसी प्रकार से पतरस ने भी आत्मा में उन सारी चीजों को जान रहा था, बता दिया परमेश्वर के आत्मा ने। और जब वो लेकर गया अपना दशवांश भेंट, जो भी चोरी करके लेकर गया, आधा रख करके आधा पहुंचाया, तो क्या किया? कहा क्या इतने में बिकी है? हाँ हाँ हाँ, इतने में बिकी है। कहे क्या बात है, तुम शैतान तुम्हारे मन में ऐसी बात क्यों डाली तुम? और वो तुरंत गिरा और क्या हो गया? मर गया। शायद प्राण छोड़ने में कम समझ में आता हो। मर गया, बोलो क्या हो गया? मर गया। मर गया। का कारण से? केवल किसके सुनने से? शैतान की सुनने से। शैतान की सुन करके। और कहाँ चोरी किया? उस दशवांश और भेंट उठाने में, जो उन्होंने परमेश्वर से वायदा किया, उसमें उन्होंने क्या कर दिया? चोरी कर दिया। हालांकि चोरी ना करते, लेकिन क्यों किया? शैतान ने इस बात को उनके मनों में, क्योंकि शैतान ने उनके लिए क्या है, एक बड़ी लाभ की चिट्ठी खोल कर दिखा दिया। अगर ते इतना रख लेते हैं तो तोर इतना घर बन जाए। का प्रभु को दे जाते हैं, इतना रख लेबे तो कहीं कहीं लेबे। का हुआ दे जाते हैं, का जानत का को, का देखत का को, रख लिया। उसने रख लिया, और रखने के वजह से क्या हो गया? मर गया। फिर क्या हुआ? पत्नी भी आई, बढ़िया तेल साबुन लगाए कि लाली उली की अब कौनो नहीं जाना था हमका। जब आई, खुश एकदम फिट फट। हालांकि पतरस वहां पे देख रहा, जान रहा है, और उसने उससे भी कहा क्या? वो सोच रहा थी अगर ये ही सही बता देती तो ये तो कम से कम का हो जाए, बच जाएगी। बच जाएगी। लेकिन उसने भी क्या किया? कहा क्या इतने में जमीन बिकी है? हाँ 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 हाँ, इतने में ही। कहा तुम दोनों के अंदर शैतान ने ऐसी क्या बात रख दी कि तुम दोनों ने मेरे से नहीं, उस परमेश्वर से झूठ बोला है। कहा देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पे खड़े हैं, और तुझे भी लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो तुरंत उसी घड़ी मर जाती वो भी, और ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ देते। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको नाश करने से, आपके बिगाड़ के पीछे आपका नहीं, किसी एक ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो छुप कर काम करता है, जिसका नाम शैतान दिया गया है, लूसीफर दिया गया है। वो इब्लीस जो पीछे काम करता है, वो कभी सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करता है। अगर चाहे वो भेड़ चुराने में हो, चाहे दशवांश चुराने। कई लोग, आप लोग, हम लोग मन्नत मानते हैं कि प्रभु अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ले जाकर के परमेश्वर के भवन में इतना पूरा ईमानदारी से दशवांश को डाल दूंगी। कई लोग सोचते हैं इतना का जरूरत है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोग सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप लोग बहुत कम सुनते होंगे ऐसी बातों को। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आप सचेत रहो और चौकन्ने रहें, ताकि आप उस दुष्ट के आवाज से बच सके। हालेलुया। गलत